खुद अपने तक सीमित है जनबा। संगीता बलवंत विधायक थी, जिला पंचायत सदस्य थी जनबा। हाँ, लेकिन समाज में कहीं पकड़ है उनकी जनबा? कहीं नहीं पकड़ है। अरे पूरा का पूरा मिशन मटिया मेट कर दे रहा भारतीय जनता पार्टी का, आप कह रहे हैं। संगीता बलवंत जी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए भेजा है कि बिंद समाज पूरा का पूरा हमारे साथ आ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है जनबा। उनकी पार्टी की सोच अलग है जनबा, समाज की सोच अलग है। तो उनको फंडवे रोक दिया जाता है, उनको फर्जी फंसा के जेल में डाल दिया जाता है, तो विकास कहाँ से करेंगे? अभी उनकी निजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, ये बड़ा दबदबा रहा पूर्वांचल में, इन्होंने विकास नहीं किया। विकास तो अपना किए हैं, दूसरा क्या किए हैं? दूसरा विकास नहीं किया। नहीं, दूसरा का कोई विकास नहीं। विकास किया हो तो सारा दीवार गिरावल जाती है, घर गिरावल जाती है। सही कह रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये कभी सही बोलते हैं लोग। क्या गलत बोलते, क्या इनके पर ठप्पा लगा हुआ है कि हाँ हाँ, आज जिसको ये लोग विकास पुरुष कह रहे हैं, मंत्री होने से पहले भी वो सांसद हुआ, 2 बार सांसद रहे। दो बार सांसद रहे हैं, लेकिन कहीं एक ईंट भी नहीं रखवाए थे, तो उस समय कोई नहीं बोलता। इनकी कोई ईंट नहीं रखवाया आप? अरे ये तो यही ना बताएंगे, ईंटों रखल चोरा ले दिए तो क्या विकास हो? चोर को सारा समाज चोर लगता है। भाई आप कोई चोर कह दिए कि चोर को सारे लोग चोरा दिखते हैं। जान अंसारी अभी एक दल से कभी से चुनावे नहीं लड़े हैं, कभी बहुजन से, कभी सपा से, कभी कॉमिक से, तो कभी कोभी से। अभी नहीं से पूछ लगी। अब ये सही देखिए, दल बदल करके लड़ते हैं तब वो लड़ा देते हैं आप। हमारी बात जान लीजिए, कभी रहे किसी दल का बन करके, ये किसी के साथ वफादारी किया है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे और ईमानदारी से थे, जब तक थे तब तक। सपा से बसपा में भागे, बसपा से सपा में भागे। हम यह कहते हैं, हमारी बात सुन लीजिए, जब पार्टियां कमज़ोर होती हैं, जो लड़ने वाला होता है, पहलवान को अखाड़ा ना चाहिए कि जहाँ जोड़े ना हुई तो वहाँ लड़ी कैसे लड़ेगा बताइए? तो किसी दूसरे अखाड़े पर जाएगा ना, जहाँ पहलवान होगा वहाँ जो अखाड़ा कमजोर होगा तो अखाड़ा बदलना पड़ेगा। खुद लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे यहाँ पे भाई। तो भाजपा ठीक नहीं कि उसके खिलाफ लड़ जाएंगे, लड़ा देंगे? कोई किसी के खिलाफ। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तो पूरा बंगाल को बना दी, अब जब हार गए हैं तब बनाए रहते, तब ना उनका नाम रहता। उनकी सरकार है, बनवा सकते थे। तो ब्रजेश सिंह आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, कहा जा रहा है कि ब्रजेश लाल जी जीतेंगे इस बार बम्पर वोट से, सब जनता इस बार जिता के रखेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम लोकसभा चुनाव को कवर करते हुए जनपद गाजीपुर में पहुंच गए हैं और ये जनपद गाजीपुर शहीदी धरती कही जाती है। और आज हमारे खास कार्यक्रम में, जो हमारा कार्यक्रम है जन आदर्श भारत पर, जो आप लगातार देख रहे हैं, मिलकर चुनो सरकार, जनमत से मिलेगा अधिकार। आज हम गाजीपुर आ गए हैं और गाजीपुर देख सकते हैं, पीछे एक बार दिखाइएगा, ये सरयू पांडे पार्क है, पीछे उनकी प्रतिमा लगी हुई है सरयू पांडे जी की, जो जनपद गाजीपुर के मसीहा के रूप में रहे हैं। आज इनके शिष्य अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का, जो सिटिंग एमपी हैं। बीएसपी से 2019 में चुनाव जीते थे और 24 में फिर समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, बनारस को छोड़ करके अगर पूर्वांचल की सबसे हार्ड सीट कोई होने जा रही है तो ये जनपद गाजीपुर की सीट होने जा रही है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से माफिया ब्रजेश सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। अब मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की जो भिड़ंत है वो ब्रजेश सिंह से होगी, राजनीतिक भिड़ंत। तो उस पर चर्चा करने के लिए हम गाजीपुर आ गए हैं और गाजीपुर में तमाम लोग हैं, देखिए हमारे पीछे, जिनसे आज हम चर्चा करके इनका मूड जानेंगे कि गाजीपुर जो अंसारी बंधुओं का गृह जनपद है, जहां पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का भी ये गृह जनपद है, जो इस वक्त जो है राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ किस तरह की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में। तो बहुत सारे लोग हैं, लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? तिलकधारी राय। हम ही जानना चाहेंगे, अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है, सिटिंग एमपी थे, 2 बार जो है कद्दावर नेता को उन्होंने हराया। 2014 में मनोज सिन्हा जी को हराया था उन्होंने, और 2019 में भी हराया। तो क्या लगता है इस बार क्या स्थिति रहेगी? अब तो समय बचा, कौन लड़ेगा इसके बाद ना समय मिलेगा कि एक तरफा कौन बचा जाए, कौन लड़ेगा कौन नहीं। अब तो तरफा नहीं, हम कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी सिटिंग एमपी हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, हनक है जनपद गाजीपुर में। तो आपको क्या लगता है कैसे है उनकी, किस तरह की स्थिति है? माफिया लोग कहते हैं, लोग मसीहा कहते हैं, आपको क्या लगता है?
अब जो मसीहा कहता है वो मसीहा कहता है, कोई डकैत कहता है तो डकैत कहते हैं। तो अपनी अपनी आवाज़ से न जो जैसा उसको जो आईना लगाएगा, जो चश्मा लगाएगा, वो डकैत का चश्मा लगाए तो वो डकैत दिखाई देने लगेगा, वो सफ़ेद दिखाई लगाएगा तो सफ़ेद दिखाई लगेगा। आपके चश्मे का लेंस क्या बोलता है? वो पूछ रहा भाई, आप बुजुर्ग हैं, आपको बड़ी अनुभव होगा इसलिए पूछ रहा है। हमको तो वो अपराधी का शरण देने वाला लगता है। अपराधी का? हाँ भाई, उसका अपराधी है, उसका शरण वो देता है। अच्छा, ये मसीहा नहीं है, झूठ बात है। नहीं, जो कहता है कि वो तो सारे गांधी जी को भी लोग कीचड़ से बिगवा दिए। तो गांधी जी कहाँ लगे आज? 5 बार विधायक और 2 बार सांसद थे कि 5 बार ना राजा भैया तो हरदम अपराधी लोग तो यहाँ लोकसभा में सांसद में चले गए हैं। कौन शरीफ के जाता है? राजा भैया भी अपराधी है, जिसका पोखरा खनवा दिया गया, हड्डी निकलवा दिया गया, उसको अपराधी नहीं मानेगा। क्या स्थिति रहेगी मतलब इस बार अफजाल अंसारी? विकास चाहिए तब तो सही आदमी का चुनाव होगा, और विनाश चाहिए तो गलत का चुनाव होगा। विकास कौन करेगा, क्या लगता है? अब तो जिसको टिकट विकास पुरुष को लोग देंगे तो विकास चाहिए, नहीं तब तो विनाश चाहिए। तो जेल लिखना ही है, जेल में लोग रहेंगे अपने। किसको विकास पुरुष किसको मान रहे हैं, किसको विकास पुरुष? टिकटवा लेकर के कोई आएगा तब न बताएगा कि इससे अच्छा ये है। तो अब तक कोई विकास नहीं किया था विपक्ष? अरे तो मनोज सिन्हा तो 2 यहाँ विकास किए, सांसद भी रहे विकास के लिए। तो सारे लोग रो रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास किए। 5 साल जबरदस्त तरीके की सरकार रही, रेल राज्य मंत्री रहे, तब वो 1,19,000 वोट से चुनाव हार गए गाजी। 1.5 लाख वोट से अधिक, पिछले चुनाव से 1.5 लाख वोट भी अधिक पाए थे। जो वोट की बात नहीं, हार गए ना 1 लाख वोट के। अरे जब जातीय लड़ाई हो रही है, विकास से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जाति लड़ाई हो रही है? जाति लड़ाई हो रही है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि वो स्वघोषित विकास पुरुष का बने थे, केवल अपने से घोषित किए थे कि हम विकास पुरुष। अरे जनता जिसको देखती है कि काम ये अच्छा हुआ है, उसको ने विकास किया। कि हम कह दे कि हम पहलवान हैं तो हमको जनता पहलवान। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, ये बड़ा दबदबा रहा पूर्वांचल में, इन्होंने विकास नहीं किया। विकास तो अपना किए हैं, दूसरा क्या किए हैं? दूसरा विकास नहीं किया। नहीं, दूसरा का कोई विकास नहीं। विकास किए हो तो सारा दीवार गिरावल जाती है, घर गिरावल जाती है। सही कह रहा, बड़ा मुस्कुरा रहा, सही कह रहा है। ये कभी सही बोलते हैं लोग? क्या गलत बोलते? क्या इनके पर ठप्पा लगा हुआ है कि? हाँ, आप ये जान लीजिए, अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति है और 7 बार विधायक रहे हैं, इसके बाद 2 बार सांसद रहे हैं। अफजाल अंसारी ने इस जनपद में विकास तो किया ही है, लेकिन विधायक की औकात या एमपी की औकात अपने निधि से जितने विकास करने की होगी उसी की नहीं होगी। आज जिसको ये लोग विकास पुरुष कह रहे हैं, मंत्री होने से पहले भी वो सांसद हुआ, 2 बार सांसद रहे, 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन कहीं एक ईंट भी नहीं रखवाए थे। तो उस समय कोई नहीं बोलता। इनकी कोई ईंट नहीं रखवाया आप? अरे ये तो यही ना बताएंगे ईंटों रखल चोरा ले दिए तो क्या विकास हो? चोर को सारा समाज चोर लगता है। भाई आप कोई चोर कह दिए कि चोर को सारे लोग चोर दिखते हैं, तो वही चश्मा न लगाए हैं काला, चश्मा तो यही काला लगाए हैं। नहीं, आपका भी चश्मे का लेंस कुछ और ही कह रहा है। आप भी एक तरफा बतिया रहे हैं, ये भी एक तरफा बतिया रहा है। अरे जिले की बात करिए, जिले के विकास की बात करिए, सिद्धांत की बात करिए। अफजाल अंसारी 2 बार यहाँ सांसद रहे, पिछली बार भी एमपी रहे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, उनकी छवि अच्छी नहीं थी तो सांसद कैसे होगा? गांव में जब खराबी आदमी को जनता प्रधान बना दे रही है, अच्छे लोग रह करके जितने भी प्रतिष्ठित आदमी ईमानदार वो नहीं हारेगा, हार जाएगा। चोर बदमाश चुनाव। जनपद का इतिहास रहा है, जनपद झारखंडे रहा है, और जो है ये सरजू पांडे के नाम से जाना जाता है, शहीदी धरती है बीर अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है। अफजाल अंसारी अभी एक दल से कभी से चुनावे नहीं लड़े हैं, कभी बहुजन से, कभी सपा से, कभी कौमी से, तो कभी कोभी से। अभी नहीं से पूछ लगी, अभी ये सही। देखिए, दल बदल करके लड़ते हैं तब वो लड़ा देते हैं आप। हमारी बात जान लीजिए, कभी रहे किसी दल का बन करके, ये किसी के साथ वफादारी किया है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे और ईमानदारी से थे, जब तक थे तब तक। सपा से बसपा में भागे, बसपा से सपा में हम यह कहते हैं, हमारी बात सुन लीजिए, जब पार्टियां कमज़ोर होती हैं, जो लड़ने वाला होता है, पहलवान को अखाड़ा ना चाहिए कि जहाँ जोड़े ना हुई तो वहाँ लड़ी कैसे लड़ेगा बताइए? तो किसी दूसरे अखाड़े पर जाएगा ना जहाँ पहलवान होगा वहाँ। जो अखाड़ा कमजोर होगा तो अखाड़ा बदलना पड़ेगा, मजबूत जो है पहलवान। एक मतलब कि नहीं के पहलवान बनो, झारखंड के पहलवान
क्या नाम है? अरे आपसे बतिया मोला यादव। भोला यार। मोला यादव। अच्छा मोला यार। समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा हूँ, समाजवादी को देंगे। तो ये माफिया है अफजाल अंसारी माफिया? कहते हैं लोग माफिया वो नहीं है। अच्छा कहाँ है वो एक नेता आदमी, मसीहा आदमी है, गरीबों का। मसीहा जानते हैं उनको? वो मसीहा जानते हैं। अच्छा हाँ। नजदीक से कहाँ जानते हैं? कहाँ मसीहागिरी कर दी तो कह रहे हैं खाली गुंडई किए, गुंडों को शरण देते हैं। लोग अपना भाई जो जिसका जो विचार है वो कहता है, लेकिन गुंडा तो है नहीं। तो अफजाल अंसारी जीत जाएंगे? और जीत जाएंगे। कोई आ जाए जीत जाएंगे। हाँ वो जीत जाएंगे। सूरज है भाई। सूरज कुमार चौधरी। क्या करते? कुछ नहीं, किसी किसान है। कहाँ वोट दे रहे हैं? जीजतपुरा गाँव है। वोट कहाँ दे रहे हैं? देखेंगे अभी तो कैसे क्लियर करें यार कहाँ। आप तो युवा हैं, आपको तो अभी समझ में आ जाना चाहिए कौन बढ़िया। देखिए प्रत्याशी देख के कोई वोट नहीं देता है, वोट मोदी योगी के नाम पे पड़ रहा है भाई। ये तो कह रहा है प्रत्याशी, तो हम झूठ बोल रहा है ये। इनको पता है कि मोदी योगी को देख करके बस खाली जो है वोट पड़ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी देख? नहीं, प्रत्याशी देख कर वोट किया जाएगा ना। प्रत्याशी देख के करेंगे? जी सर। अरे प्रत्याशी देख के? जी। पहले व्यक्ति होंगे प्रत्याशी देख के करेंगे। हम प्रत्याशी देख कर ही। अफजाल कैसे हैं बताइए? अफजाल तो खैर ठीक ही है। बढ़िया। हाँ। विजय सिंह? विजय सिंह तो और अच्छा? जी नहीं, वो अच्छे नहीं हैं। खराब है जी। तो अफजाल को देंगे? वही बताएं। विजय सिंह लड़ेंगे चुनाव अगर, तो क्या करेंगे? अफजाल को वोट देंगे? तो अभी तो क्लियर नहीं है ना कि विजय सिंह लड़ेंगे। लड़ गए तब? अरे लड़ेंगे तो तब फिर तो अफजाल को देखेंगे देंगे ना? जी। चलिए और लोग हैं। अरे चलिए यार बाद में बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बड़ा मुस्कुरा रहा है। क्या नाम है? हमारा साबिर नाम है, साबिर अंसारी। अच्छा अच्छा, अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ स्थिति है? ठीक है? ठीक रहेगा। जीतेंगे? जीतेंगे। अच्छा क्या नाम हुआ भैया आपका? हैं? क्या नाम है? प्रवीण प्रधान नाम है, अब इससे संबंधित नहीं है। प्रवीण प्रधान। क्या संबंधित? अच्छा लेखपाल हैं आप? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये कुछ लोग और आप भी हैं लेखपाल? सब। क्या नाम भैया? नमवा तो बता। श्याम नारायण बिंद। डर नहीं हो रहा? नहीं बोलिए। कहाँ वोट दे रहे हैं? भाजपा को दे रहे हैं, सपा को दे रहे हैं, बसपा को? अभी कोई क्लियर नहीं है, अभी हर पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट लाए। अरे चुनाव आ गया सर पे, क्लियर है नहीं? तो सफेद खरीदी है जनबा यहाँ से, अभी अन्य पार्टियां कहाँ आई है जनबा। देखिए बिंद है आप तो, अभी संगीता बलवंत को भी बिंद बिरादरी के हैं, उनको राज्यसभा भेज दिया भारतीय जनता पार्टी, तो अच्छी पार्टी है ना? ऐसी कोई बात नहीं है जनबा। नहीं देंगे भाजपा को? बिल्कुल नहीं, अरे संगीता बलवंत जी का सम्मान करके पूरे बिंद समाज का सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी कोई बात नहीं है जनबा। वो खुद अपने तक सीमित है जनबा। संगीता बलवंत विधायक थी, जिला पंचायत सदस्य थी जनबा। हाँ, लेकिन समाज में कहीं पकड़ है उनकी जनबा? कहीं नहीं पकड़ है। अरे पूरा का पूरा मिशन मटिया मेट कर दे रहा भारतीय जनता पार्टी का, आप कह रहे हैं। संगीता बलवंत जी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए भेजा है कि बिंद समाज पूरा का पूरा हमारे साथ आ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है जनबा। उनकी पार्टी की सोच अलग है जनबा, समाज की सोच अलग है। समाज की सोच अलग है। क्या नाम भैया? संजय कुमार श्रीवास्तव, स्वतंत्र जनता राज पार्टी के प्रदेश सचिव खुद हम हैं। कौन पार्टी? स्वतंत्र जनता राज पार्टी। अच्छा नेता लग भी रहे हैं। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा? पार्टी लड़ाएंगे यहीं से खुदे हम खुद लोग। कौन कौन पार्टी बताएं? स्वतंत्र जनता राज पार्टी खुद लड़ेंगे? खुदे लड़ेंगे। हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे यहाँ पे भाई। तो भाजपा ठीक नहीं कि उसके खिलाफ लड़ जाएंगे, लड़ा देंगे? कोई किसी के खिलाफ क्यों लड़ा जाएगा? चुनाव लड़ा, सब स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र हमारा है। अच्छा और क्या? चलिए और लोग हैं। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम उषा चतुर्वेदी है। उषा चतुर्वेदी है। कह रहे थे हम गाजीपुर के इलेक्शन पे चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, सीटिंग एमपी भी हैं। सबसे पहले उन्हीं पर चर्चा कर लें, कैसे नेता ठीक हैं कि खराब हैं? हैं अफजाल अंसारी बहुत अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता। बढ़िया नेता हैं। अभी तो कुछ लोगों से हम बात किए तो बता रहे हो कुछ विकास नहीं किया, माफिया आदमी है, माफियाओं को शरण। उनका भाई है, वो नहीं है। अच्छा। वो बहुत सज्जन आदमी है और दो भी यहाँ के एमपी रहे हैं। कभी मिली है उनसे? हाँ मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, काम भी किए हैं हम लोग का। अच्छा। हाँ बहुत अच्छे हैं, स्कूल को अनुदान देते हैं, सबको देते हैं। अगर सरकार उनकी नहीं है तो उनको फंडवे रोक दिया जाता है, उनको फर्जी फंसा के जेल में डाल दिया जाता है, तो विकास कहाँ से करेंगे? अभी उनकी निधि की जांच हो रही है, हमें तो लग रहा है पहले सांसद होंगे जिनके निधि की जांच। जो जीतने वाला होगा ओकरे पे ईडीआई बैठ जाएगी, उसको जेल डाल दिया जाए। ईडी सीबीआई लगा दे। हाँ हाँ, ये योगी जी का राज है या मोदी जी का, कोई नहीं जीतेगा यहाँ से। तो मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को सुरक्षित नहीं है। अभी पुलिस की भर्ती निकला है,
पेपर को लीक करा के उसको बंद किया, गरीब के जनता पर आ पड़ रहा है। किस कौन सुखी है? 5 किलो अनाज दे के ये चुतिया महिलाओं के लिए तो बहुत काम किया, नहीं किए। गैस सिलेंडर 1000 कर दिए, क्या किए हम लोग? करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दिया, इन्होंने आवास दिया, पेंशन दिया। सिलेंडर दे के 1000 दाम कर दिए, एगो को सिलेंडर दिए, दूगो पर भारी ले लिए। वो कहाँ अच्छे हैं भाई? हम लोग को खाना बंद हो जाएगा, लकड़ी कहाँ मिलेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है मोदी जी। अरे अब उनके पूरे मिशन पे बट्टा लगा रहे हैं। अरे मट्टा का एकदम वो बेटी बचाए कर रहे हैं, बाकी एकदम ये जो कर रहे हैं वो कहाँ से हो? 5 किलो अनाज से पेट भरेगा? रोजगार दीजिए ना, अपना अनाज रख दीजिए। हम लोग को भीख नहीं चाहिए। तो रोजगार नहीं दे रहा? नहीं, रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो नारा है इनका, सबका साथ सबका विकास। इनकी बातों में जुमला भाषा है, कुछ नहीं विकास होता है। अच्छा। हाँ, परिवार अखिलेश जी को परिवार आते, क्या परिवारवाद है भाई? अमित शाह अपने लड़के को कितना आगे बढ़ा दिए, राजनाथ सिंह बढ़ा दिए, मनोज सिन्हा जी हैं तो रेल मंत्री थे तो बनवाए हैं पुल। अच्छा, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तो पूरा बंगाल को बना दी। अब जब हार गए हैं तब बनाए रहते, तब ना उनका नाम रहता। उनकी सरकार है, बनवा सकते थे। तो ब्रजेश सिंह आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, कहा जा रहा है कि ब्रजेश जल्दी जीतेंगे इस बार, बम्पर वोट से सब जनता इस बार जिता के रखेगी। हाँ।